जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की जो तैयारी है वो दोस्तों कंटिन्यूसली आप लोगों की चल रही होगी। आप लोगों की दोस्तों काफ़ी बच्चों की कमेंट्स आई थी, टेलीग्राम पर भी आया था और यूट्यूब पर भी आया था कि सर जो मैथ की क्लास है ना एसएससी जीडी 2026 की, इसकी क्लास आप रेगुलर रखो, क्योंकि रीजनिंग जीके तो हम भी कर लेंगे, लेकिन मैथ की जो क्लास है ना वो आप रेगुलर रखो। तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैथ की क्लास में आपको रेगुलर प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है। तो आज जो दोस्तों हमारा जो चैप्टर है, आप सभी को पता है कि हमारा दोस्तों जो चैप्टर चल रहा था मैथ में, वो चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज के दोस्तों इस एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर को हम दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले भी दोस्तों हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ की लगभग 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में दोस्तों एलसीएम एचसीएफ के दोस्तों लगभग 60 तक के प्रश्न दोस्तों हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज हम दोस्तों अपनी श्रृंखला को वहीं से पुनः आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 61 से लेकर 92 तक के दोस्तों हम प्रश्नों का दोस्तों आज के इस वीडियो हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों बहुत ही कंप्लीट देखना, बहुत ही अच्छे से देखना, चीज़ों को समझने का प्रयास करना, क्योंकि आज का जो सेशन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये आज हमारा जो चैप्टर है ये एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत ही अच्छे से कराएंगे और ये सारे क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो में कंप्लीट होंगे। ये चैप्टर ही दोस्तों आज हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेकर देखना, और कॉपी पेन सभी लोग एक बार अपने पास रख के बैठो। जो भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। नहीं आता तो भाई कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करने में क्या जाता है, बाकी मैं तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, एक बार क्लास को शेयर कर दो मेरे दोस्त। अभी आप लोग मुझे 1-2 दिन का और समय दीजिएगा, और इसके बाद हम अपनी क्लास को मैथ को रेगुलर रखेंगे। ठीक है। क्योंकि 1-2 दिन हो सकता है कि आपको मैथ की क्लास का मैथ की जो है वीडियो ना मिल पाए किसी कारण बस। केवल 1-2 दिन के लिए मैंने करो बस, इसके बाद मैथ की मैं रेगुलर करूँगा। ठीक है। रीजनिंग भी सब लोग कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग आप चाहो तो 2025 वाली वीडियो देख के कर लेना, वह कि सिलेबस वही है। रीजनिंग के लिए आप लोग चिंता मत करो, रीजनिंग के लिए 2025 वाली वीडियो देख लो, सारी प्लेलिस्ट में पड़ी है। बस मैथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जीके और हिंदी। ठीक है। रीजनिंग तो भाई हो जाएगा आपका, उसके लिए आप चिंता मत करो। चलिएगा भाई, क्वेश्चन आपके लिए आप आ गया आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ो भाई सभी लोग, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। हालांकि दोस्तों मैं आपको सारे बेसिक एलसीएम एंड एचसीएफ के बता ही चुका हूं, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए आसान रहेंगे। सॉल्व करके बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। और सभी लोग भैया कमेंट करते रहना भाई, ठीक है। लाइव चैट में कमेंट करते रहना जो भी आंसर आए आप लोगों का। चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दोस्तों 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल हमें प्राप्त होता है। ये देखो क्वेश्चन अभी आपके 2025 के ही एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा आपको, जो भाई आपको सबसे आसान रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि है कि यहाँ पे पूछा है कि जो सबसे बड़ी संख्या वो हमें ज्ञात करनी है, जिसमें हम दोस्तों 1657 और 2037 को जब भाग देते हैं तो हमारा दोस्तों शेषफल है ना वो 6 आता है और दोस्तों 5 आता है। तो दोस्तों जब हम 1657 में, जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1657 की, जब हम 1657 में भाग देंगे तो हमारा दोस्तों शेषफल कितना आ रहा है 6। अगर दोस्तों ये जब 6 शेषफल आएगा तो ये दोस्तों हमारा किससे कटेगा दोस्तों? तो ये तो संख्या हमारी कटनी चाहिए, तो जो कटेगी तो कब कटेगी, जब दोस्तों इससे माइनस करेंगे। तो 1657 से 6 माइनस कर दो, यानी कि दोस्तों 1651 दोस्तों इससे कट जाएगा। 1651 तक तो कटेगा ही कटेगा भाई, तभी तो शेष 6 हमारा शेष बचेगा भाई। 1657 से जब हम 1651 घटाएंगे तभी तो हमारा शेषफल 6 बचेगा। और शेषफल क्या होता है? जब हम दोस्तों डिजिट को घटा देते हैं, जो हमारा लास्ट में बचता है वो हमारा शेषफल होता है। तो यानी कि दोस्तों 1651 तो कटेगा ही कटेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा कह रहा है कि 2037 को जब भाग देते हैं, जब 2037 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 5 शेष बचता है। अगर मैं 7 में 2037 में से यदि मैं 5 को माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा आपको? सर ये बचेगा हमारा 2032 बचेगा। यानी कहने का मतलब है जब मैं 2037 से 2032 में घटाऊंगा तो मेरा 5 शेष बच रहा है, इसका मतलब 2032 आपका कटेगा। तो मतलब ये 2032 और 1651 ये वो दो संख्याएं हैं जिससे दोस्तों हम अपनी बड़ी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो बस 1651 और 2032 का हमें क्या निकालना है दोस्तों? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बोले तो दोस्तों हमें इन दोनों का क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ यानी कि दोस्तों मासा। तो मासा दोस्तों हम अपने भाग विधि से निकालेंगे। भाग विधि निकालने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत हो जाएगी। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी दोस्तों? 1651 है। तो 1651 में भाग दूंगा भाई, किसका देना पड़ेगा मुझे? आपको सर 2032 का। तो चलिएगा भाई भाग करेंगे, तो 16 दूनी 32। देखिएगा हमेशा अंदाजा में भाग देना है आपको, ठीक है, जिससे आपकी दोस्तों कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी।
कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी। तो 16 दूनी 32, तो सीधी सी बात ये ज़्यादा हो रहा, तो एक बार जाएगा, तो 16 एकम 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1651, यानी कि कितनी बार गया, एक बार। इसको मैं माइनस करूँगा, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया आपका 8, और यहाँ बचेगा आपका 9, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 381 हो गया। फिर से 16 से भाग करेंगे, तो 16 चौको 64, 16 पंचे 80 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, सॉरी अभी 16 से भाग नहीं देना, 381 का भाग देना 1651 में। ठीक है, अब इसमें भाग देना भाई 1651 में, तो पूरा भाग देने लगा था। अब देखो 381 का जो भाग देना 1651 में, कितनी बार जाएगा, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, तो 381 है, तो 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 4 बार जाएगा आपका। तो 4 बार जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 की 2, कैरी करेगा 3, 4 3 12, 2 12 3 कितना हो जाएगा 15, यानी दोस्तों ये आ गया आपका 1524। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 4 में से 2 गया आपका 2, और 6 में से 5 गया 1, 127 आ गया। अब किससे भाग जाएगा दोस्तों, ये 1524 से भाग करेंगे भाई। अब ये कितनी बार कटेगा, तो दोस्तों 127 का जब मैं भाग दूंगा, 127 का जब मैं भाग दूंगा, तो सॉरी 381 में भाग देना मुझे, हाँ 127 में भाग देना मुझे 381 का। अब भाई अब 381 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 बार, क्योंकि 127 3 होता है दोस्तों आपका 381। मैंने उल्टा उल्टा करते हुए 1524 का दे दिया था, 381 का देना था। तो ये तो यहाँ पर क्या बचा मेरा 0, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आ गया दोस्तों 127। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, हमारा 127 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता तो आपको ऐसे ही दोस्तों करना है। चलिएगा इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देते हैं, सेम टू सेम इसी प्रकार का हूबहू क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए रहेगा। सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 61, ऐसे ही दोस्तों आपका ये वाला भी क्वेश्चन होने वाला है। चलिएगा भाई सॉल्व करो भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों आपका सेम टू सेम यही रहने वाला है। अगर मैं ना भी बताऊंगा ना तो भी आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को कर जाओगे। बात समझ में आ गई ना। चलिएगा करते हैं सॉल्व भाई, सॉल्व करके ही दिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें भाई, जो कुछ 1477 भाई 1477 से भाग देते हैं तो हमारा दोस्तों शेषफल क्या है दोस्तों, जीरो प्राप्त होता है। भाई जीरो घटाओगे तो भाई क्या मिलेगा हमारा दोस्तों 1477 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर कह रहा है कि जब मैं 671 से दोस्तों भाग देता हूँ दोस्तों हमारा 6 शेषफल बचता है। 6 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 11 से 6 गया 5, और यहाँ पे बचेगा आपका 6, और यहाँ पे बचेगा आपका 6, 600 दोस्तों ये कितना हो गया हमारा 600 हो गया हमारा 65। अब दोस्तों जो हमारा एचसीएफ चाहिए वो हमें किनका चाहिए दोस्तों, इन दोनों का। तो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे दोस्तों, एचसीएफ लेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा कितना 665, और डिवाइड किससे करना होगा भाई 1477 से, 1477 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 665 एकम 665, और 665 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है 6 तियाँ 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई 2 बार भाग कर जाएगा क्या, देखते हैं भाई करके। 2 पंचे 10 की 0, कैरी करेगा 1, 2 छक्के 12 1 13 की 3, कैरी करेगा 1, 2 छक्के 12 और 1 13, कितनी बार गया दोस्तों 2 बार। इससे ही माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 7 में से 3 गया 4, 4 में से 3 गया 1। अब इसको मैं भाग किससे करूँगा भैया 665 से, भाई कितनी बार जाएगा 14 पंचे 70, ज़्यादा हो जाएगा ना, 14 चौको 56, और 14 70 ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 चौको 56, तो 4 सत्ते 28 की 8, कैरी करेगा 2, 4 चौको 16, और 16 और 2 18, 18 की 8, कैरी करेगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 588। 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा आपका 7, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 5, और यहाँ से फिर से जाएगा कितना बचेगा 15, 15 में से 8 गया आपका कितना आ गया 770 आ गया। अब 77 को मुझे भाग किससे देना पड़ेगा 147 से, तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका दोस्तों कितनी बार जाएगा 7 है, 7 दूनी 14, 7 21 ज़्यादा हो जाएगा भाई 2 बार जाएगा, तो 2 सत्ते 14 की 4, कैरी करेगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, भाई ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक ही बार जाएगा भाई। 77 दूनी 144 होता है ना, 77 दूनी 144, 2 सत्ते 14 की 4, कैरी करेगा 1, 2 सत्ते 14, हाँ 2 सत्ते 14 की 4, कैरी करेगा 1, और 2 सत्ते 14 15 ज़्यादा हो जाएगा भाई। 77 दूनी 154 हो जाएगा, 77 दूनी कितना हो जाएगा आपका 154, 77 दूनी 154 होता है मेरे दोस्त, तो ये एक ही बार जाएगा, तो 77 एकम 77 हो जाएगा आपका। तो 7 में से 7 गया आपका 0, और 14 में से 7 गया दोस्तों कितना आ गया आपका 7, तो कितना बचा गया आपका दोस्तों यहाँ से बचा है 70। अब 70 से दोस्तों भाग किससे देना है, फिर से दोस्तों भाग करेंगे दोस्तों 77 में, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों आपका 70 एकम 70, कितनी बार गया दोस्तों आपका 7 बार। अब 7 से दोस्तों मैं यहाँ से फिर से भाग दूंगा यहाँ पे देखो मैं नीचे यहाँ साइड में बता देता हूँ। अब यहाँ पर कितना बचा मेरा 7 बचा। अब 7 में मुझे किसका भाग देना पड़ेगा, तो 7 में मुझे भाग देना होगा 70 का। 7 में जब भाग दूंगा तो उससे कितना जाएगा 7 दाम 70, तो
तो ये कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों हमारा 7। यानी दोस्तों कहने का मतलब है इसका जो हमारा HCF आएगा, जो हमारा दोस्तों इसका HCF निकल के आएगा वो कितना आ गया दोस्तों 7। यही हमारा HCF है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, HCF कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिएगा आपको मैंने इसलिए सॉल्व करके बताया क्योंकि भाई इसमें कैलकुलेशन आ रही है और कैलकुलेशन आ रही है, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो इससे क्या रहेगा दोस्तों, आपका ही फ़ायदा रहेगा कि भाई आपकी कैलकुलेशन में ये पता चल जाएगा कि हमारी कैलकुलेशन कहाँ पर वीक है और कहाँ पर हमें दोस्तों और इम्प्रूव करना रहेगा, है ना। तो चलिएगा ऐसा ही सेम क्वेश्चन, तो और इस क्वेश्चन को ना आप लोग बिना देखे करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 भी दोस्तों हूबहू सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेषफल बचता है। ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों 2 कॉपी इसी तरीके का क्वेश्चन रहने वाला है। चलिएगा जल्दी से फास्ट देखते हैं। भाई देखो 3026 बोल रहा है ना, तो 3026, अब 3026 ये किससे कटेगा, 11 शेष बच रहा है तो इससे -11 कर दो आप, जो वह संख्या निकल के आ जाएगी जिससे ये कट सकता है। तो 6 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा आपका 5, 2 में से 1 जाएगा आपका बचेगा 1, और बाकी आपका पूरा आ जाएगा दोस्तों 3015। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपका कितना है 5053 है। 5053 को किससे कितना शेष बचता है 13, तो ये 13 शेष बचता है तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, यानी कि 5040। यानी दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 5040, 5040। अब इन दोनों का क्या कर लेना, दोनों का HCF ले लो भाई। अब इन दोनों का HCF ले लो भाई, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसका HCF लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 3015, और यहाँ पे हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा दोस्तों 5040 से। बस आप लोग इसको सॉल्व कर लो, समझ लो आपका HCF आ जाएगा भाई। तो वो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा भाई, एक ही बार जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3015। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया आपका 2, 0, 5 में से 3 गया दोस्तों 2, 2025। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3015। फिर करेंगे तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2025। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया दोस्तों आपका कितना बचेगा 9। यहाँ पे आपका क्या बचेगा दोस्तों, कुछ नहीं बचा, 0, 90 आ गया। अब मैं 90 को किससे भाग दूंगा दोस्तों 2025 से, 90 को मैं भाग दूंगा दोस्तों 2025 से, तो कितनी बार जाएगा, तो ये दोस्तों कितनी बार जाएगा, 90 से भाग करेंगे तो 9 दाम 90, और 90 दाम कितना होता है दोस्तों आपका 900। तो कितनी बार जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा। 90 दूनी हो जाएगा दोस्तों आपका 180, ठीक है। यहाँ पे कितना शेष बचेगा 2, 10 में से 2 गया दोस्तों 8 गया, तो कितना बचेगा आपका 2, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, इससे कैरी करेंगे हो जाएगा आपका 225। अब कितनी बार जाएगा, 9 तियाँ 27, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों 270 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार, 90 दूनी 180। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, 12 में से 8 गया दोस्तों आपका बचेगा 4, कितना हो गया दोस्तों 45। अब 45 से दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 45 दूनी होता है 90, तो 90 से 90 दोस्तों यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा। जब ये आपका दोस्तों यहाँ से ख़त्म हो गया तो कितना बचाएगा दोस्तों, यहाँ से जो HCF आया दोस्तों वो हमारा कितना निकल के आ गया 45 आ गया। तो आपने देखा कि सर यहाँ से भी हमारा दोस्तों जो HCF है वो आसानी से दोस्तों आप लोगों ने इसको फाइंड कर लिया कि जो HCF आया है दोस्तों वो हमारा कितना आ गया दोस्तों 45। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी वाला है, तो समझ लो यही आंसर है हमारा 45, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, क्योंकि HCF हमारा 45 आ गया, 2 बार कट गया, पूरा का पूरा दोस्तों भाग विधि से सॉल्व हो गया। क्लियर, चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिर से देखो आपके लिए आ गया क्वेश्चन। अब ये समझ लो जब ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ना, तो समझ लो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कितना रामबाण है, मतलब कितना बेहतरीन तरीका है कि आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है इन क्वेश्चनों से। अब ऐसा नहीं कि भाई आपको समझ में आ गया तो बस छोड़ दो, नहीं भाई, समझ में आ गया उसको फिर से लगाओ, फिर से लगाओ, बार बार प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप कभी भूल नहीं पाओगे इन्हें, है ना। और एग्जाम में जब भी आएंगे ना तो आप लोग सबसे पहले आप लोग इनके आंसर निकाल के बैठोगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इसको भी आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63 जितने भी बताए ना, सेम इसी तरीके से आपको ये वाला भी कर लेना है। तो चलिएगा भाई इसको भी कर लेते हैं सॉल्व फटाफट, ठीक है, फास्ट करेंगे इसको। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, देखो 52 से वही कितना शेष बच रहा है आपका 4 शेष बच रहा है, तुरंत मैंने माइनस किया तो कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा दोस्तों 48, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों 104 है, तो 104 से दोस्तों विभाजित करने पर मुझे 8 शेष बचता है, तो इससे मैं 8 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से कितना शेष बचेगा आपका, तो यह बचेगा आपका 96, कितना बचेगा आपका 96 तो बचेगा भाई,
हाँ 96 बचेगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, 48 और 96 का दोस्तों आपको क्या कर लेना, सिंपल एचसीएफ ले लेना है। और इसका एचसीएफ ना दोस्तों बहुत ही आसान है भाई, 48 और 96। भाई क्या होगा, 48 एक में 48, 48 दूनी 96। भाई 16 से कटेगा भाई, नहीं 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पन 80, है ना। लेकिन 48 4 और 8 शेष बचता है भाई। चाहो तो आप इनको भाग विधि से भी इसको हम कर सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे 48 का जो भाग किस में देना है, 96 में देना है ना। तो कितनी बार जाएगा, तो 48 एकम 48, 48 दूनी 96। तो कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार गया ना। 48 दूनी 96 कट गया ना भाई, कितना है 48 ही तो आया है। बस सिंपल है भाई, 48 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। 48 एकम 48, 48 दूनी 96, सीधे डिवाइड हो रहा है भाई। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है दोस्तों, 48 है। आपको अक्सर 16 भी हो सकता है भाई, 16 पंच 80, 16 छक्का 96, 16 तीन 48। भैया हमसे बड़ी संख्या पूछी है, 16 तो हो सकती है लेकिन 16 तो छोटी है, 48 हमारी बड़ी है। तो सबसे बड़ी यही है, तो बाकी के ऑप्शन पर क्या ध्यान देना, क्योंकि हमसे बड़ी संख्या पूछी है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई। हमेशा दोस्तों ऐसी क्वेश्चनों को आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 65। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब 7516, जब 7516 और 7635 और 7992 को हम सबसे बड़ी संख्या x से भाग देते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में हमारा जो शेषफल है वो समान बचता है। तो x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से दोस्तों क्या है कि अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपना टाइप चेंज कर रहा है। अब देखिएगा आपकी जो टाइप बची है वो ज़्यादा टाइप नहीं बची है एलसीएम एंड एचसीएफ में। लगभग दोस्तों आपको मैंने सारी टाइप्स सिखा दी हैं, सारी टाइप्स बता दी हैं। बस कुछ ही टाइप्स और बती हैं भाई, उनको भी हम दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे आज के सेशन में, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पहले एक बार आप थम्स अप करके बताओ कमेंट में। यदि चीज़ें समझ में आ रही तो कमेंट में तुरंत लिख दो कि सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, कोई क्वेश्चन को दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना मेरे दोस्त, समय मिलते रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अब भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम 7516 और 7635 और 7992 को हम जब सबसे बड़ी संख्या x से भाग देते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में जो भी हमारा शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो हमारा समान बचता है। तो उसमें x के अंकों का गुणनफल क्या होगा भाई, अंकों का गुणनफल पूछ रहा है। जो भी आंसर आएगा हमारा और जो भी हमारा x का गुणनफल निकलेगा, मुझे उसका अंकों का गुणनफल करना है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों संख्या लिख लेता हूँ, 7516 कॉमा 7635 कॉमा 7992, 7992। अब इतना करने के बाद दोस्तों हमें दोस्तों क्या चाहिए, इस देखो भाग कर रहे हैं तो हमारे दोस्तों जो शेषफल आ रहा है वो समान बच रहा है। तो दोस्तों हमें शेषफल निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं का मुझे डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले 7516 और 7635 का दोस्तों डिफरेंस लूँगा, ठीक है ना भाई। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो 6 में से 5 जाएगा 1, और 11 में से 3 गया दोस्तों आपका कितना बचेगा, आपका 8, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 15 और 6। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बच जाएगा, इससे माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया दोस्तों आपका 1, और 6 में से 5 गया आपका 1, और 11 में से 3 गया आपका 8। तो 119 बचेगा आपका, कितना बचेगा दोस्तों 119 बचेगा। 7516 भाई, 6 में से 5 सॉरी 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9। यहाँ पे बचेगा 1, तो 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 5 गया, बिल्कुल ठीक है भाई 119 बचेगा, एकदम सही है भाई, एकदम सही है मेरे दोस्त, 119 ही बचेगा आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब इन दोनों का भी दोस्तों आपको डिफरेंस लेना है भाई, 7635 7992। तो और इनका जो भी दोनों का डिफरेंस होगा, और फिर उसके बाद हम उसका एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है। तो चलिएगा भाई, तो इनको भाई माइनस करेंगे तो इससे 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा आपका 8, और 8 में से 3 गया दोस्तों कितना बचेगा 5। 8 में से 3 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा आपका 5, और यहाँ पे बचेगा 9 में से 6 गया 3, यानी दोस्तों 357 आएगा। कितना आएगा 357, ठीक है। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, दोनों का आपको ले लेना है एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो दोस्तों इनका लेना है मासा। तो एचसीएफ बहुत ही आसान है भाई, एचसीएफ लेंगे तो कितना होगा 119 डिवाइड बाई 357, 119 भागे 357। कितनी बार कटेगा भाई, 9 तिया 27 भाई, 3 बार कट गया, पूरी बार 3 बार कट गया, 357 खत्म, जीरो। अब यहाँ पर दोस्तों आपका कितना आ गया मान, ये मान जो आया दोस्तों हमारा आया है 119। अब जो ये 119 है ना, यही हमारी दोस्तों x की वैल्यू है, यानी x बराबर कितना हो गया हमारा 119। अब यही वैल्यू दोस्तों जो हमारी निकल के आ गई है x का मान। अब हमसे पूछा कि x के अंकों का गुणनफल, x का मान आपको पता है 119 आया, तो x के अंकों का गुणनफल लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ भाई अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल। तो भाई गुणनफल कितना है 119 है, तो अंक हमारे इनके अलग अलग गुणा कर लेंगे। तो 1 गुणे 1
गुणे 9, तो 9 एकम 9 एकम 9, यानी इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न इसी टाइप का है दोस्तों, हु बहु टू कॉपी टिप्टो कॉपी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 66। जैसा मैंने 65 में बताया वैसे ही 66 में भाई कर लो। इसमें भी, इसमें दोस्तों गुणनफल पूछा था, इसमें एक्स के अंकों का योग पूछा, इसमें जोड़ना है, उसमें गुणा करना था क्योंकि गुणनफल पूछा था। तो देखो संख्याएं आपकी दी गई कौन कौन सी हैं, 7807 हो गई है आपकी, और 8022 हो गई है, और इसके बाद 8667 है, 8667 है भाई। दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ से इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो 12 में से 7 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा आपका 5, यहाँ पर बचा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे बचाएगा आप 8 में से 8, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2, यानी कि दोस्तों 215। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों आपका 215। अब इसके बाद इन दोनों के बीच की दोस्तों संख्या को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7 में से 2 गया दोस्तों 5, 6 में से 2 गया आपका बचेगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यानी कि दोस्तों 635। 7 में से 2 गया 5, यानी 8022 है ना, तो वही 8667 माइनस दोस्तों आपका 8022। 7 में से 2 गया 5, और 6 में से 2 गया आपका 4, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 645 आएगा मेरे दोस्त। कितना आएगा भाई, ये आएगा दोस्तों आपका 645। बात समझ में आ गई प्यारे दोस्त, कितना आएगा भाई 645 आएगा प्यारे भाई। चलेगा, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका मान कितना आएगा आपका 645 आएगा भाई। कितना आएगा प्यारे दोस्त, 645 आएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब इस 8667 को भी इससे घटाना है 7807 से। भाई 7807 से इससे पहली दूसरी दूसरी तीसरी तीसरी चौथी ऐसे तो करते थे, तो पहली दूसरी इसको भी इससे घटा देंगे। जब आप दोस्तों इसको ना इससे घटाएंगे इससे, तो ये कितना बचेगा हमारा, तो 7 में से 7 जाएगा हमारा, कितना बचेगा प्यारे भाई 0 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा 16, और 16 में से 8 जाएगा तो 8, यानी कितना बचेगा 860। तो हमारे पास जो संख्याएं निकल के आ गई हैं 215, 645 और 860। अब इन तीनों का दोस्तों हमको क्या चाहिए, एचसीएफ। हमें इन दोस्तों तीनों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि दोस्तों मासा निकालना है। अब इनका जो भी मासा होगा और उनके अंकों का मुझे योग करना होगा। तो भाई देखो 215, 645, 860 सिंपल है भाई, सिंपल है भाई। 215 को और 645 और 860 का मुझे चाहिए एचसीएफ यानी कि मासा। और इसका जो एचसीएफ निकालना है तो आपको भाग विधि से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल है। कैसे, क्योंकि देखो 215 से 645 कटेगा दोस्तों आपका 3 बार। बात समझिएगा, कितनी बार कटेगा दोस्तों, ये आपका कटेगा भाई 3 बार, क्योंकि 215 तिया होता है आपका 645, और 245 पंचे तो पचम सॉरी 245 215 चौके तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6 और 4 दूनी 8, तो 215 चौके हो जाएगा दोस्तों आपका 860। यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा दोस्तों वो 215 ही आएगा। बात को समझिएगा, बात समझ में आ गई ना। आप चाहो तो 215 को डायरेक्टली 645 से भाग भी दे सकते थे, तो भी आपका दोस्तों एचसीएफ 215 ही आता। हमें दोस्तों इसका क्या चाहिए, अंकों का योग है, अंकों का योग। अंकों का योग तो कर ही लोगे भाई, अंकों का क्या करना था भैया, योग। तो 2 + 1 + 5, तो 5 2 7 और एक कितना आएगा भैया 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखो भैया क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि x वह दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है जिसे 31, 61 और 91 को भाग देने पर समान शेषफल बचता है, तो x और 48 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसके बाद उस x वाली वैल्यू को और 48 का दोस्तों मुझे एलसीएम निकालना होगा। ये 2025 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई चलिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो भैया। हमें तो एक्स वाई सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने से पहले आपको ये देखो कि 31, 61 और 91 को जब भी हम भाग दे रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो दोस्तों समान बच रहा है, समान रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर समान है तो दोनों का अंतर ले लो भाई। 31 और 61 के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 30 का अंतर है भाई। डिफरेंस कितने का, 30 का। 61 और 91 भी दोस्तों जो अंतर है दोस्तों वो कितने का दोस्तों, 30 का डिफरेंस है।
दोनों में जो अंतर है वो कैसा है, 30 का है। जो डिफरेंस है दोस्तों वही हमारी एक्स की वैल्यू है। तो जो हमारा डिफरेंस आया ना 30 का, वही हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों। एक्स का मान आएगा हमारा 30, जो इसके बीच का अंतर है। तो बस 30 और 48 और हमें दे रखा है, तो 30 और 48 का हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। हमें दोस्तों 30 और 48 का क्या चाहिए भैया, एलसीएम चाहिए। तो बस एलसीएम भैया गुणनखंड विधि है अपनी तैयार, बस उसी से कर लो भाई। लासा किसका एलसीएम किसका चाहिए भाई, 30 का, और दोस्तों किसका चाहिए, 48 का। तो ये निकालेंगे इसको, तो सॉल्व कर दीजिएगा भाई। 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा आपका 15 बार, और 2 से कटेगा भाई आपका 24 बार। फिर मैं 2 से काटूंगा इसको, तो कितनी बार कटेगा आपका 15, 2 से कटेगा 12 दूनी 24 बार। फिर मैं इसको 2 से काट दूंगा, तो यह आएगा 15 और 2 छक्के 12। फिर से 2 से कटेगा तो दोस्तों यह आ जाएगा आपका 15 और 2 तियाँ 6। 3 से काटूंगा तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, और एक बार मैं 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5। तो यहाँ पर दोस्तों कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितनी होगी दोस्तों, आपका यहाँ से निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 2 की पावर 4 गुणे 3 और गुणे 5। तो 2 की पावर 4 की बात करें तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कितना, 16, 16 3 48, और 48 पंचे कितना होता है, 5 अट्ठे 40 की जीरो कैरी करेगा 4, और 5 चौको 20, और 20 4 कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कितना आ गया दोस्तों फाइनल हमारा 240। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों हमारा वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 240 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 भाई सिंपल क्वेश्चन है, सेकंडों में आंसर आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 210, 21 और 1245 और 2160 को भाग दिया जा सकता है। भाई ये तो भाई ऑप्शन कर लो भाई, बाई ऑप्शन कर लो मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को ना भाई बाई ऑप्शन जा सकते हो भाई, बाई ऑप्शन। भाई ये भाग जा सकता है भाई, किस संख्या का भाग जा सकता है ये पूछ रहा है भाई। देख लो एक एक ऑप्शन उठा के जाओ और रखते जाओ भाई। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भैया, बाई ऑप्शन कर लो भाई। इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करना भाई सबसे आसान होगा इसमें, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना कोई फार्मूला ना कुछ, बस एक एक आपको टेबल का उठाना है और दोस्तों सीधे चेक करना है, ठीक है। 2110 है आपका, और आपका 210 है, 1245 और 2160 है। भाग दो भाई 25 का, तो 25 से क्या 210 कट रहा है बताओ आप, क्या 25 से 200 कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है ना। 25 अट्ठे 200 होता भाई, नहीं कटेगा, 25 तो खत्म हो गया भाई। 10 से भाग करोगे तो भैया 10 दूनी 20, हाँ 10 एकम 10। इसको करोगे तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 चौको 40, फिर भी नहीं कटेगा तो दूसरा भी ऑप्शन खत्म। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो 15, 15 क्या कट सकता है इससे, 15 कट सकता है क्या भाई, 15 एकम 15, और 6 बचेगा, 15 चौको 60, 15 अट्ठे 120, और 15 तियाँ 45, 15 एकम 15, और कितना बचेगा 6, 15 चौको 60, और 6 15 चौको 60, बिल्कुल सही भी 15 कट जाएगा आपका, 15 से कट जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ जो आएगा दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, भाग जा सकता है 15 से भाग जा सकता है। 20 से जाएगा भाई, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 20 से भी नहीं कटेगा, 1245 नहीं कटेगा, तो भाई ये भी गलत। तो बस ये आंसर हमारा कौन सा आ गया, 15। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो आप सभी जानते हैं कि जो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है हमारी 9999। हमारी जो संख्या होती है 4 अंकों की वो होती है 9999। लेकिन कह रहा है कि वो जो संख्या है वो हमारी 15, 25, 40 और 75 से जब विभाजित करते तो पूर्णतया दोस्तों वो विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो क्या रहा है कि वह पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो किससे विभाजित हो रही है, इन संख्याओं से, इन संख्याओं से विभाजित हो रही है ना। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल दोस्तों आपको इनका एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है दोस्तों, हमको इनका ले लेना है दोस्तों सिंपल सा एलसीएम। एलसीएम दोस्तों इनका हम दोस्तों यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलसीएम। तो 15, 25, 40, 75 इनका सबका ले लो एलसीएम, तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेते हैं 15, और इसके बाद दोस्तों आपका है 25, फिर है आपका 40, और इसके बाद है आपका 75। ठीक है भाई, चलिएगा इसका ले लेते हैं दोस्तों एलसीएम। इसको मैं काटूंगा दोस्तों, किससे कटेगा, 2 से सबसे पहले काटेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 15, ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा आपका 20 दूनी 40, और ये आ जाएगा दोस्तों आपका 75। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा आपका 5 बार, ये आ जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा आपका कितना 2 दहम 20, और ये आ जाएगा दोस्तों आपका 75। अब फिर से 2 से काटेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 15, और ये आ जाएगा आपका 25, और ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 75। अब ये किससे जाएगा दोस्तों, 3 से कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा भाई, 3 पचे 15,
25 नहीं कटेगा तो 25, 5 और 15 3 75 होता, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 पना 75, तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 25 बार गया। अब तो 5 बार ही जाएगा, तो 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 पचम 25, 5 बार से और एक बार जाएगा तो दोस्तों 1 1 1 5 एकम 5, ये आपका आ गया। अब भाई सबका क्या कर लेना है इनका दोस्तों, आपको एलसीएम निकालना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा दोस्तों एलसीएम 1 2 3, तो कितना हो गया? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 और अब गुणे कितना हो जाएगा आपका? 25, गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 25। तो भाई इसको करेंगे सॉल्व, तो ये इसका एलसीएम जो है दोस्तों वो हमारा निकल के आ जाएगा। इसका जो एलसीएम होगा वो निकल के आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई? 25 3 75 और 75 8 8 पंचे 40 की 0 कैरी करेगा 4, 8 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 60। तो ये दोस्तों हमारा कितना आ गया? ये जो हमारा फाइनल जो टोटल आया है, ये एलसीएम दोस्तों आ गया हमारा 600। ये बात आपको यहाँ तक की समझ में आई? देखिएगा क्वेश्चन में कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, ठीक है भाई। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपको? 600। अब कह रहा है कि इससे पूर्णतः विभाज्य हो, तो भाई इसके जब पूर्णतः विभाज्य हो कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमारी होती है 9999। अब इसको जो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा वो डिवाइड करना पड़ेगा मुझको 600 से। ये बात समझ में आ गई? इसको मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो हमारी 9999 है, 9999 है। और इसको देख क्या करना है दोस्तों, इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना है किससे? कितने से करना है दोस्तों? 600 से। तो इसको 600 से हम डिवाइड करेंगे, 600 एकम 600, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 9 और 9, 9 में से 6 जाएगा आपका 3, यानी कि 399। कितना बचेगा मेरे दोस्त आपको? सर ये बचेगा हमारा 399 बचेगा क्या भाई? एक तो ये 9 आ ही गया आपका, और ये 9 और 9 में से 6 गया आपका 399, तो नहीं जाएगा दोस्तों। फिर क्या करोगे? अब देखो आपको ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब देखिए हमसे करेंगे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो 600 का डिवाइड हम किससे करेंगे जिससे आसानी से कट जाए? तो 600 से काटेंगे तो 16 छक्का 96, 2 जीरो से जीरो कट, ये बड़ी आसानी से कट जाएगी। और 4 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या, तो बस यही हमारा आंसर होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी। भैया आपको ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, नहीं तो आप सॉल्व करने बैठ जाओ भाई। 600 था ना एलसीएम, तो 16 छक्का 96 कट जाएगी आराम से, आराम से कट जाएगी भाई, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 69 का सी वाला ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। यहाँ से मैं इस पेज को हटा देता हूँ, दोबारा इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है कि x 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या है, और जो कि 12 20 25 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिएगा। तो भाई सिंपल है भाई, 12 20 25, 12 20 25 का एलसीएम कितना होगा भाई? सिंपल है भाई, 12 20 25, 12 20 और 25 का दोस्तों आपको क्या लेना है? इनका दोस्तों आपको एलसीएम ले लेना है। इनका क्या ले लेना है आपको? एलसीएम है। तो दोस्तों इसका एलसीएम बड़ा ही सिंपल है भाई। एलसीएम क्या है दोस्तों? इन तीनों का एलसीएम। तो भाई 12 20 25 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा दोस्तों इसका 300। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों आपका? 300 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा एलसीएम? ये आ जाएगा हमारा 300। एलसीएम जो आएगा वो हमारा कितना आएगा? 300। 20 एकम 20, 20 दाम 100, सॉरी 20 पंचे 100, 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ये भी हमारा कट जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 300। अब ये जो एलसीएम 300 आया ना, कह रहा है कि एक्स के अंकों का योग ज्ञात कीजिएगा, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमारे दोस्तों जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है वो आपको पता ही दोस्तों 999 होती है, 999 होती है। उस बड़ी से बड़ी संख्या 999 होती है, और इसको दोस्तों पूर्णतः एक्स के अंकों के योग से। तो एक्स के अंकों का योग कितना है दोस्तों? एक्स के अंकों का योग हमारा 3 ही रहेगा। तो 300 दोस्तों में क्या करना है, इसको पूर्णतः विभाज्य, तो 3 त्रिका 9, तो 3 त्रिका दोस्तों कितना हो जाएगा? 9, यानी कितनी बार जाएगा दोस्तों? 9 बार जाएगा बस। कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो भाई 300 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9, यानी 900 बार जाएगा। तो 900 बार जाएगा ना, और 900 जो आएगा दोस्तों वो हमारे अंकों का योग। तो अंकों का जब आप योग करोगे तो इससे जब आप भाग दोगे तो यह जाएगा दोस्तों आपका 3 बार, और 3 बार जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा? 900 बार। तो जो 900 बार जाएगा तो हमारा बचेगा क्या? हमारा 9 ही बचेगा बस। सिंपल है भाई, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा हमारा आंसर। ज़्यादा आपको यहाँ पर सोचने विचारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 71।
अंकों का योग पूछ रहा है आपसे। 18, 24 और 25 से विभाजित 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। तो दोस्तों हमारी जो संख्या है ना 18, 24, 25, इनका सिंपल तरीके से आप इनका एलसीएम ले लो पहले। तो 18, 24 और 25 इन तीनों संख्याओं का दोस्तों क्या लेना है, इन तीनों संख्याओं को आपको ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये आपका जाएगा 2 से 2 नंबर 18, 12 दूनी 24 और ये आ जाएगा दोस्तों आपका 25। कितना आ जाएगा 25। फिर मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितनी बार 9 आ जाएंगे, 2 छक्के 12, ये तो आपका 25 कटेगा नहीं। फिर मैं इसको किससे काटूंगा दोस्तों, 3 से काट दे क्या, 3 से कट सकता है भाई, काट के देखते हैं भाई। 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 3 से नहीं भाई 2 से ही कटेगा भाई, 2 से। तो 2 से 9 काटेंगे तो 2 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 25। अब कटेगा आपका 3 से, 3 तिरका 9, 3 एकम 3 और ये आपका आ जाएगा दोस्तों कितना 25। फिर जाएगा आपका 3 से, तो 3 से जाएगा 3 एकम 3 1 और ये आ जाएगा आपका 25। अब की बार जाएगा दोस्तों 5 से, 1 1 पचम 25। फिर 5 से काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 1 5 एकम 5। अब इनका दोस्तों हम यहाँ से निकालेंगे टोटल और टोटल एलसीएम। तो एलसीएम हमारा दोस्तों कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरका 24, 2 का घन कितना होगा दोस्तों 2 का घन और 2 का घन इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। इनका टोटल गुणन करना है ना, गुणन। तो इनका दोस्तों टोटल मान कितना आएगा, 8 ने 72, तो 72 गुणे 25। 25 दूनी 50 की जीरो कैरी करेगा, 25 दूनी 50, 50 की जीरो कैरी करेगा 5, 25 सत्ते 175 और 175 और 5 कितना हो जाएगा आपका 180। कितना आ गया प्यारे दोस्त 1800। तो इसका जो मान आया ना टोटल वो आ गया हमारा दोस्तों 1800। अब इसका मान आया दोस्तों 1800, इसका मान कितना है 1800 और वो कह रहा है कि वो 6 अंकों की जो छोटी संख्या है ना वो कह रहा है इससे विभाज्य हो। तो भाई 600 से विभाज्य करेंगे दोस्तों कितनी बार होगा, तो 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या जो 1800 से विभाज्य है तो वो दोस्तों क्या होगी हमारी 1800 इंटू कितना कर दें दोस्तों जिससे हमारे अंकों का जो कट पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, जो पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों इसको आप किससे मल्टीपल करोगे दोस्तों, आपको सर इसको 56 से। तो जब 56 से मल्टीपल करोगे दोस्तों इसका मैं डायरेक्टली मान रख देता हूँ, जो मेरा आया था ये आया था दोस्तों 10,08,000। अब इसे 10,08,000 जो है यही इसका टोटल मान है और इसके अंकों का योग करना है। तो 8 और 1 9 आएगा इसका। इसका जो फाइनल राइट आंसर आएगा ना वो 9 ही आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी के पास होगा भाई, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों 72। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 48, 72, 16 और 15 से दोस्तों विभाज्य हो सके। क्वेश्चन नंबर 72 तो भैया सिंपल है, कैलकुलेशन करनी है सिंपल सा, आपका कुछ नहीं। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या आपको दे रखी है, बस इनसे विभाज्य हो भाई। सिंपल आपको इनका क्या कर लेना है, आपको एलसीएम ले लेना है, ठीक है ना। सिंपल एलसीएम 2025 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो हमें दोस्तों एलसीएम किसका लेना है, 48 का लेना है और आपका 72 का लेना है और आपका 16 का लेना है और दोस्तों किसका लेना है 15 का, ठीक है ना। तो इनका दोस्तों सबका क्या करना है, आपको सिंपली इनका सभी का आपको एलसीएम ले लेना है। तो चलिएगा भाई यहाँ से हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये कटेगा हमारा 2 से। ये हमारी जो संख्या है किससे कट जाएगी दोस्तों, ये कट जाएगी हमारी 2 से। तो 2 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार कटेगा 24 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 72, 2 3 6 और 2 छक्के 12, 36 बार। 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 15। फिर मैं इसको 2 से काटूंगा तो 2 से कटेगा आपका 12 बार, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 2 चौको 8 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 नंबर 18 और 2 दूनी 4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15। 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 9, 2 एकम 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। अब ये 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 पचे 15। 3 से काटेंगे दोस्तों 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। 5 से जाएगा दोस्तों ये पूरी कट जाएगी, 5 एकम 5। बस इनका गुणा कर लो भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। या फिर आप इनको ऐसे कर लो भैया बराबर 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 का पावर 2 और गुणे दोस्तों 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये आ जाएगा दोस्तों आपका 16 गुणे 3 का वर्ग 9
और गुणे दोस्तों 5, कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45 और 5 इक्का 30। इकाई अंक 0 आना चाहिए, तो सी तो खत्म और डी भी खत्म। अब सीधे गुणा कर लो भाई, 16 नम्मा 144, 144 गुणे 5, 5 चौको 20 की 0 कैरी करेगा 2, 5 चौको 20, 2 22 की 2 कैरी करेगा 2, 5 एकम 5 2 7, कितना आ गया भैया 720। तो 720 आएगा भैया, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 720 प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73। ये भी क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से दोस्तों आपका रहने वाला है। जो आपका संख्या दी है ना 18, 30, 36 और 24, इन सब का प्यारे दोस्त एलसीएम ले लो आप सब लोग, बस कुछ नहीं करना है। सबका इन सब का ना भाई एलसीएम ले लो, इन सभी संख्याओं का सबका एलसीएम ले लो, आपका समझ लो आंसर आ गया भाई। तो यहाँ पर मैं संख्या ले लेता हूँ, 18 है आपकी, 30 है और आपका दोस्तों 36 है और दोस्तों आपका 24 है। ठीक है, इसको भी करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इसको मैं काटूंगा 2 से, तो 2 से कटेगा आपका 9 बार 2 में 18 और आपका जाएगा 15 दूनी 30 और 18 दूनी 36 और 12 दूनी 24। फिर मैं इसको 2 से काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, 2 निम्मा 18, 2 छक्के 12। फिर आपका 2 से कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 2 3 6। 3 से काट दूंगा तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 3 से इसको काटूंगा तो 3 एकम 3, 5 3 एकम 3। 5 से काट देंगे तो एक बार जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। क्लियर। अब इनके सबको क्या करना है, एलसीएम ले लेना, सबका एलसीएम ले लो भाई। तो कितना आएगा दोस्तों, तो यह आ जाएगा 1 2 3, यानी दोस्तों 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ने 72, क्योंकि 3 का वर्ग 9 है ना, तो 8 ने 72 और 72 पंचे, तो 5 दूनी 10 की 0 कैरी करेगा 1। ठीक है, 5 दूनी 10 की 0 कैरी करेगा 5 सत्ते 35 और 1 36। तो कितना आएगा भैया 360 आएगा प्यारे दोस्त। 360 इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब है। 360 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 360 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 74। इसमें भी दोस्तों आपका सेम क्वेश्चन इसी तरीके से रहने वाला है 73 की तरह। इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम किसका लेंगे, 12 16 18, इन्हीं का तो एलसीएम लोगे भैया। तो संख्या आपकी यह है 12 है, 16 है और दोस्तों आपकी 18 है। इनका दोस्तों क्या लेंगे भैया, एलसीएम। तो जैसे ही आपने इनका एलसीएम लिया तो कितनी बार गया दोस्तों, ये आ गया 3 बार, 2 2 छक्के 12 और ये 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। फिर इसको 2 से काट दिया तो 2 3 6 और 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से आपका कटेगा दोस्तों 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 से काटेंगे दोस्तों 3, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो कितना आ गया दोस्तों इसका एलसीएम। एलसीएम दोस्तों इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 12 16 18 ना। अच्छा 2 चौको 18 कर दिया मैंने, गलती कर दी ना मैंने। ये देखो भाई कितनी बड़ी गलती कर दी भाई जल्दबाजी में। 2 अट्ठे 16, यहाँ पर मुझे 9 लिखना था, 2 निम्मा 18। अब सही है भाई। अब 2 से कटेगा तो 2 3 6 और 2 चौको 8 और ये आपका आ जाएगा 9। 2 से कटेगा आपका 3, 2 दूनी 4, यहाँ से आ जाएगा आपका 9। 2 से फिर से एक बार कटेगा तो 3, 2 एकम 2 और 9। 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3 1, 3 त्रिका 9। 3 से कटेगा दोस्तों 3 एकम 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 48 तियाँ गुणा कर लो भाई, 48 तियाँ 23 24 की 4, कितना हो जाएगा 48 तियाँ 23 24 की 4 कैरी करेगा 2, 3 चौको 12 और 12 2 कितना हो जाएगा 14, 144। अब कह रहा है कि 5 इसमें और घटा दिया जाता है। जब ये 5 घटाने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल 5 जोड़ और देना है। वो घटाने के लिए बोले तो आपको जोड़ देना। तो 144 5 कितना हो जाएगा आपका 149। कितना आएगा प्यारे भाई 149 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब जो 149 है ना भाई 149, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 149 ही इस क्वेश्चन का प्यारे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप दोस्तों इसका भी एचसीएफ निकालोगे दोस्तों तो भी हमारा 149 ही आएगा। चलिएगा बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75। और इस क्वेश्चन को भैया करने का जो तरीका है ना भाई बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, एकदम ट्रिक, एकदम लाजवाब ट्रिक है भाई। देखते ही आंसर आएगा आपका।
बस एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट नहीं, बस एक छोटा सा ट्रिक है भाई। कॉन्सेप्ट समझो या मत ना समझो, बस इसका एक छोटा सा फंडा समझ लो कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको इतने से इतनी संख्या है और इसको ना एक्स से भाग दिया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि इसको एक्स से भाग दिया जाता है और प्रत्येक स्थिति में दोस्तों जो शेषफल बच रहा है हमारा रिमाइंडर वो 3 आता है। तो कह रहा है कि लेकिन एक्स दोस्तों 7 से विभाज्य है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों जो हमारा जो आंसर होगा वो दोस्तों संख्या कैसी होगी, वो हमारी 7 से पूरी पूरी कटेगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके मन में आए, आपके एग्जाम में आए, तो सबसे पहले आपके मन में एक ही धारणा होनी चाहिए कि 7 से विभाज्य है पूछा है, या मान लो 7 की जगह कोई और भी नंबर दे दे आपको, आपको उस नंबर को ना उस ऑप्शन से डिवाइड करके देखना है कि क्या वो ऑप्शन से वो संख्या जो है हमारी वो कट रही है प्रॉपर तरीके से कि नहीं कट रही है। क्योंकि दोस्तों मोस्टली केस में ये होता है कि आपको 3 ऑप्शन जो होते हैं ऐसे होते हैं जो नहीं कटते हैं और एक ऑप्शन होता है दोस्तों जो कट जाता है। और ये क्वेश्चन आपके 2025 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो आपको कुछ भी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है। आपको दोस्तों इस 7 से विभाज्य है ना, मतलब वो संख्या 7 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तो बस इस 7 को उठा के इन सभी ऑप्शनों में भाग दे के देख लो, जिससे ये पूरी पूरी कट जाए, समझ लो वही आंसर है। जैसे मैं 7 को 7320 से भाग करूँगा तो क्या कटेगा भाई? नहीं कटेगा ना। 7 दाम 70, 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, 7 चौको 28, 4 बचेगा, 28 4 32, 40 नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया हमारा? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते तो 7 दाम 70, 7 दूनी 14, 7 नेम 63, ये देखो बी वाला कट गया तुम्हारा दोस्तों, बी आंसर तो हो सकता है। तीसरा भी ऑप्शन चेक कर लो, 7 दाम 70, 7 21 नहीं कटेगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन गलत। चौथा भी नहीं कटेगा भाई, 7 दाम 70, 7 चौको 28 नहीं कटेगा भाई। तो बस यही आंसर है हमारा 7203, जो कि दोस्तों ये प्रॉपर यानी कि पूरी तरीके से दोस्तों कट जा रहा है। बस यही आपको केवल याद रखना था भैया। जो 7 से आपका पूरी तरीके से कट जाए ना भाई, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, वही आंसर है। चलिएगा ऐसा ही दोस्तों 2 कॉपी सेम क्वेश्चन आपको फिर से देते हैं आप लोगों के लिए। सेम क्वेश्चन है और ये भी देख सकते हो, ये 12 फरवरी 2025 को इन्होंने इसी टाइप का सेम क्वेश्चन इन्होंने 13 फरवरी की डेट में भी वही पूछ लिया क्वेश्चन, बस डिजिट चेंज कर दिया और बाकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर वही है। देखो भाई इतनी संख्या आपको दे रखी है, सबसे छोटी संख्या एक्स है, तो एक्स को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बच रहा है। तो और इसके कह रहा है कि 7 से जब उसी संख्या को हम विभाज्य करते हैं तो वो एक्स का मान क्या है। तो बस इसमें भी आपको 7 से चेक करना है, तो बस ऑप्शन देख लो जो कट जाए। तो 7 पना 35 और कितना बचेगा आपका, 1 7 दूनी 7 एकम 7 और बचेगा 3, 7 पना 35, ये देखो पूरी तरीके से कट गया, 7 से पूरी तरीके से कट गया। तो भाई 3605 हो सकता है। ऑप्शन देखेंगे दूसरा, रख के देखेंगे 7 चौको 28, 7 तियाँ 21, भैया 3065 नहीं कटेगा। 7 पना 35 नहीं कटेगा, 7 पना 35 ये भी नहीं कटेगा। तो बस एक ही ऑप्शन कट रहा है ना, तो बस समझ लो 3605 ही दोस्तों तुम्हारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सेम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपका सेम क्वेश्चन है 75 की तरह, सेम है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 75 की तरह। ठीक है भाई, ऐसे आपको इस ट्रिक को फॉलो करो और ये ट्रिक से आप कभी भूलोगे नहीं, आप कभी भी, और ना ही गलत होगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 और 5000 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे हम दोस्तों 12 से 16 से और दोस्तों 24 से भाग देने पर हमारा जो शेषफल है दोस्तों वो 4 बचे। अब इस क्वेश्चन में आपको करना ये है कि आपको जो 4000 और 5000 जो दिए ना, इसके बीच की हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो आपको दोस्तों सिंपली 12 और 16 और 24 का दोस्तों आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो देखो 12 24 और 16, तो इसका तो एलसीएम बड़ा ही आसान है, इसको भाई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एलसीएम निकालने के लिए। भाई 24 दूनी 48, 12 चौक 48, 16 तीन 48। यदि मैं आपसे बोलूँ कि सर 12 और आपका कितना है 16 और आपका 24, इनका दोस्तों क्या लेना था आपको एलसीएम, तो इसका एलसीएम बड़ा ही सिंपल है भैया, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलसीएम आ गया इसका 48, एलसीएम आ गया 48। और क्वेश्चन कह रहा है कि 4000 और 5000 के बीच वो संख्या ऐसी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या रहे दोस्तों और वो संख्या कट भी सके। तो भाई 48 में यदि मैं आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो 100 की यदि मैं इसमें गुणा करूँगा दोस्तों, ये कितना आ रहा है 4800 आ रहा है। और ये 4800 जो है ये दोस्तों 4000 और 5000 के बीच की संख्या है। 4000 और दोस्तों ये 5000 के बीच की संख्या है। तो ये अगर मैं 48 का भाग करूँ दूँ 5000 से, अगर मैं 48 को मैं डिवाइड करूँ भाई 5000 से, तो कितनी बार जाएगा आपका, भाग करके देखेंगे तो 48 एकम 48, कितना शेष बचेगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 200।
कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 200। कितनी बार जाएगा आपका, भाग जाएगा नहीं, तो ये जाएगा आपका 48 दूनी या 48 तियाँ 9 गुट्टे 72, 9 चौको 36, तो भाग जाएगा नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 0 यहाँ पे। 48 चौको कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 की 2, कैरी करेगा 3, 4 चौको 16 और 16 3 19, 192। यहाँ पे आपका कितना आएगा, 10 में से 2 गया आपका 8। अब ये 8 आया केवल रिमाइंडर। अब जब ये 8 रिमाइंडर आया है तो आपको इस भागफल से ये माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5000 माइनस का 8। तो ये दोस्तों हमारा कितना बच जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे आपका बचेगा 9 9 और यहाँ पे आपका बचेगा 4, यानी कि 4992। तो इसको मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ, कितना आया आपका 4992। चलो लिखा रहने दो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो 4992 आया। अब ये जो 4992 जो है, ये दोस्तों 4000 और 5000 के बीच की संख्या है। भाई 4000 और 5000 के बीच की संख्या है 4992। अब जब ये 4992 और कह रहा है कि भाग देने पर दोस्तों शेषफल जो है ना वो कितना बचता है, 4 बचता है। तो शेषफल जब हमारा 4 बच रहा है, तो अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा तो वो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। तो 4 और 2 6 और 9 और 9, तो कितना आ गया दोस्तों, 4996। जब भी शेषफल इतना 4 बचे तो इसमें जोड़ देना, तो 4996 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई। एक बार इसको क्वेश्चन को फिर से लगाना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन रहेगा, जैसा 77 बताया ऐसे ही 78 है, इसको लगाओ ऐसे ही दोस्तों आपका ये भी लग जाएगा भाई, सेम इसी तरीके का लग जाएगा भाई। एलसीएम कितना आया, 12 16 24, सेम क्वेश्चन है, वही डिजिट दे दिया भाई। 12 16 24 का एलसीएम निकाल लिया मैंने, कितना 48, 12 16 और 24। इसका भी दोस्तों मैंने जो एलसीएम लिया वो कितना आ गया दोस्तों, 48 आ गया। जब इसका एलसीएम 48 आ गया है, तो 48 को मैं डिवाइड किससे करूँगा, 5500। अब मैं 5000 और 5500 के बीच की संख्या लूँगा, तो भाई अब मैं जो डिवाइड करूँगा ना 48 को, वो मैं डिवाइड करूँगा भाई 5500 से। 5500 से कितनी बार जाएगा, एक बार। 48 एकम 48, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 70, फिर से जाएगा एक बार। 48 एकम 48, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, कैरी करेगा, ये हो जाएगा हमारा एक 20, 220। 48 से भाग करेंगे तो ये आपका जाएगा 4 बार। 48 चौका होता है आपका दोस्तों 192। 10 में से 2 गया आपका 8, 11 में से 9 गया आपका 2, कितना आ गया 28। अब ये जो 28 आया है हमारा, जो हमारा आ गया रिमाइंडर 28। अब यहाँ पर 28 जो है ये तो आपका आ गया। अब इस 28 को हम किससे माइनस करना था, 5500 से। अब इस 28 को ना 5500 से माइनस कर दो, 5500 और माइनस कितना करना है दोस्तों आपको, 28। जब आप 5500 को माइनस 28 करेंगे तो ये कितना बचेगा दोस्तों, तो 10 में से 8 गया आपका 2, 9 में से 2 गया आपका 7, ये आ जाएगा हमारा 5472। कह रहा है कि 9 शेष फल बचता है। शेष जो 9 बच रहा है, तो जब ये 9 शेष बच रहा है तो 9 इसमें आपको जोड़ देना है बस, जैसे उन्होंने उसमें 4 जोड़ा था। तो ये हो जाएगा 9 2 11 की 1, इकाई अंक 1 ही है, तो बस 5481 आएगा हमारा। 5481 आएगा मेरे दोस्त। 5481 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जैसे ये क्वेश्चन आ गया है ना मैंने, जैसे ये 2 कॉपी सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बस यही 2 कॉपी सेम क्वेश्चन आपका 77 में है। ये वाला क्वेश्चन सेम रहेगा, 77 78 2 कॉपी क्वेश्चन है। एक बार ना आए दोबारा लगाओ, 3 बार लगाओ, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लो प्यारे दोस्त जल्दी से फटाफट। 79 नंबर क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे हम 4 5 और 6 से भाग देने पर हम क्रमशः 1 2 और दोस्तों 3 शेष बचा दें। भैया न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है। भाई देखो 4 से करना है दोस्तों, कितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच, 4 से कर रहा है तो 1 शेष बच रहा है। तो जब 1 शेष बच रहा है तो कितना होगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3। वहीं पर 5 से भाग करते हैं तो दोस्तों हमारा 2 शेष बचता है, तो 2 शेष बचता है तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 माइनस 2 यानी कि दोस्तों 3। अब कह रहा है कि 6 से भाग देते हैं तो दोस्तों हमारा 3 शेष बचता है, तो 6 से भाग देते हैं तो शेष 3 है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ गया दोस्तों आपका 3 आ गया। तो संख्या हमारी कौन कौन सी आ गई दोस्तों, आपको सर ये हमारी जो संख्या आ गई वो आ गई 4 5 और दोस्तों आपका कितना आ गया 6। तो बस 4 5 6 इनका क्या करना है आपको दोस्तों, सिंपल दोस्तों इन सबका ले लेना है आपको एलसीएम। तो भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 दाम 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। अब ये जो एलसीएम 60 है ना, कह रहा है कि 3 शेष बचता है। जब 3 शेष बचता है तो बस 3 इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 हमारा इसका रिमाइंडर था, तो कितना आएगा दोस्तों 57। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो हमारा आएगा 57। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 80।
वह न्यूनतम संख्या क्या है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे हम 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः ये शेषफल बचे। ये भी सेम रहेगा भाई, 6 से भाग दे रहा हूँ, कितना शेष बचता है 4, तो 6 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ गया आपका 2। 8 से भाग देते हैं दोस्तों तो 6 शेष बचता है, तो कितना बचेगा आपका 2। ठीक है, फिर कह रहा है कि 10 से भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है, तो कितना आपका बच रहा है दोस्तों 2। ये सारे आपके कैसे आगे समान। तो हमारी दोस्तों जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी दोस्तों 6, 8, 10। आपको क्या करना है दोस्तों 6, 8 और दोस्तों 10, इनका दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, इनका सिंपल आपको इनका एलसीएम ले लेना है। तो 6, 8, 10 का एलसीएम बड़ा ही सिंपल है भाई, कितना आ जाएगा भाई, भाई कितना आ जाएगा भाई, 10 से पढ़ेंगे ना, तो 10 से पढ़ेंगे तो 12 दाम 120, 15 अट्ठे 120 और 20 छिक्का 120, भाई इनका एलसीएम आ जाएगा 120। 120 आएगा क्या भाई, हाँ 120 आ जाएगा भाई। 4, 5, 6 और 8 शेष बचता है, और 10 से भाग देने पर 120 आएगा भाई एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों इसका 120, सिंपल था भाई, 120 आ गया। अब कह रहा है कि भाई न्यूनतम संख्या क्या है जिसको हम भाग करते हैं, तो दोस्तों हमारा 10 से भाग देने पर, भाई 10 से भाग देने पर तो ये 120 तो हमारा आ ही गया है। ये हमारे सभी कैसे समान, तो 120 में से ये 2 माइनस हो जाएगा हमारा, ये हमारे कैसे हो जाएंगे 2 माइनस हो जाएंगे, तो माइनस और कर देंगे इससे 2, तो कितना आएगा हमारा 118। 118 वाला ऑप्शन है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी के पास। एक चीज़ मेरे दोस्त और याद रखना कि जैसे ये पिछला क्वेश्चन मैंने 79 बताया, तो इसमें दोस्तों आप एक चीज़ देख पा रहे हैं चीज़ का डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस कैसा है दोस्तों, इक्वल है। अगर डिफरेंस बराबर है तो वही डिफरेंस इससे हम दोस्तों माइनस करते थे, ऐसा ही इसमें किया। तो इसमें हमने 2 माइनस क्यों किया, ये 2 इसलिए माइनस किया क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस दोस्तों हमारा बराबर आना चाहिए। अगर डिफरेंस मेरा बराबर नहीं आता है तो आपको दोस्तों ये डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एलसीएम से दोस्तों ये जोड़ना नहीं है, घटाना है मेरे दोस्त। काफ़ी लोग इसको जोड़ भी देंगे, 120 प्लस 2 कर दोगे 122 और वो पहले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। ये नहीं करना आपको, घटाना है 2, ठीक है ना। और ये 2 कभी तभी घटेगा जब आप इनके डिफरेंस बराबर करोगे, ठीक है। तो डिफरेंस आपको बराबर करना है। चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, डिफरेंस बराबर होना चाहिए, डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको याद बना रहेगा। इस चीज़ को नोट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जैसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्ति ना हो। मतलब है कि मतलब शेषफल ही ना मिले हमें। तो दोस्तों वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपको 3, 4, 5, 6 का दोस्तों क्या लेना है, इनका एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम तो बड़ा ही सिंपल है भैया, एलसीएम आपको आ गया होगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों इसका 60, बहुत ही सिंपल है भाई, 6 दाम 60। अब इस 60 को सीधे आपको किससे डिवाइड करना है, 1014 से। भाई 60 को तुरंत आपको डिवाइड करने लग जाना है दोस्तों, किससे 1014 से। तो 1014 से भी इसको डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा एक बार, 60 एकम 60, 60 एकम दोस्तों कितना हो गया आपका 60, ये आ जाएगा 1, 10 में से 6 गया आपका 4, और इससे एक उतारा लेंगे तो ये आ जाएगा 414। 6 सत्ते 42 होता है, तो कितना हो गया दोस्तों आपका 420। अब देखो 420 और ये दोस्तों 414 तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो छचरंग दोस्तों कितना होगा आपका 36, कोई शेषफल ना बचे ये कह रहा है ना। अगर मैं इसको 6 से करूँगा तो 6 जीरो जीरो, और छचरंग दोस्तों कितना हो रहा है आपका 36 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया 4, 11 में से 6 गया दोस्तों कितना आ गया आपका 5। अब ये आ गया आपका 54, तो क्या 60 से 54 कटेगा क्या, तो ये दोस्तों हमारा 54 आ रहा है। 54 तो आंसर शेषफल कह रहा है कि कोई शेषफल प्राप्त ना हो, मतलब जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त, मतलब 1014 में मुझे क्या जोड़ना होगा जिससे विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो। भाई देखो आप एक काम करो, देखो क्या है, थोड़ा सा समझना आप लोग, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, इतना 414 आया। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं 6 से यदि मैं डिवाइड करता हूँ 414 को, तो ये जाता है दोस्तों 6 बार, है ना। तो 300 कितना हो जाता है आपका 360 होता है। अब ये है 414। अब कह रहा है कि मुझे कोई शेषफल ना मिले। अगर मुझे कोई शेषफल नहीं मिलेगा तो उसके लिए भाई यहाँ पर मुझे 420 लाना चाहिए था, तब तो ये कट जाता, तो 6 सत्ते 42। जैसे मान लो कह रहा है कि मुझे यहाँ पर कोई भी शेषफल ना हो, तो मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ दूँ, इस 414 में मैं ऐसी कौन सी चीज़ें जोड़ दूँ जिससे मैं भाग करूँ जब 60 से, तो दोस्तों वो पूरा पूरा कट जाए और मेरा दोस्तों शेषफल प्राप्त ना हो, ये क्वेश्चन कह रहा है।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं अपनी मर्ज़ी से बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं 1014 में ऐसी कौन-सी संख्या जोड़ दूँ, जब मैं इसको भाग करूँ तो यहाँ पर मेरा शेषफल कुछ भी ना बचे। अब देखो मैं जब 60 को मैं 414 से भाग दे दूँगा तो कितनी बार जाएगा, तो ये तो आपका 6 बार जाएगा। 6 बार जाएगा तो कितनी बार, क्या 6 जीरो जीरो 6 चरंग 36 360 बार जाएगा। तो यहाँ पर तो मेरा शेषफल 54 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया शेषफल आना नहीं चाहिए, ऐसा मैं इसमें क्या जोड़ दूँ? तो भैया शेषफल तो मुझे लाना नहीं है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर आप 6 जोड़ देते, या अगर मैं इसमें यहाँ पर 6 जोड़ दूँ तो ये 414 प्लस 6 करने पर मुझे 420 मिलता है। यहाँ पे मुझे 420 मिलता है। अब जब ये 420 मान लो जब मैं इसमें 6 जोड़ दूँ तो मुझे 420 मिल जाएगा, और जैसे ही मैं इसमें भाग दूंगा तो ये जाएगा मेरा 7 बार। तो जब 7 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों। तुम्हारे पर क्या बचेगा? हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। मेरा शेषफल कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कह रहा है कि कोई शेषफल प्राप्त ना हो, तो मुझे शेषफल प्राप्त ही नहीं हुआ। क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि मैंने इसमें 6 जोड़ा है। तो मैंने कितना जोड़ा है? 6। तो वही तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पर क्या जोड़ा जाए। तो भैया यहाँ पर 6 जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे आपको केवल इतना समझाना था, और ये सच बताऊँ तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा एक लेवल कह सकते हो आप इसको एग्ज़ाम के लिए। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन कैसे हुए? ना समझ में आया तो दोबारा कमेंट करना, मैं दोबारा कमेंट का रिप्लाई दूंगा आपका, ठीक है? लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको ना कम कम समझ में आया तो दोबारा को वीडियो देख लेना बैक करके, फिर से समझ में आ जाएगा आपको, गारंटी मेरी है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 82 क्वेश्चन, ठीक है भाई। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों की पंक्तियों को इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो, और पंक्तियों की न्यूनतम संख्या उसमें पेड़ लगाए जा जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं वो ज्ञात कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ना मेरे दोस्तों, देखने में तो आपको काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को ढेर करते हैं। देखो पेड़ कितने कहते हैं हमारे? अमरूद का पेड़ है, केले का पेड़ है और माल्टा। भाई माल्टा का पेड़ कौन सा होता है भाई? किसी को पता है आप लोगों में से कि माल्टा का पेड़ किसे कहते हैं, या माल्टा का पेड़ किसको बोला जाता है, या किस तरह का होता है? भाई मुझे नहीं पता भाई माल्टा का, भाई होगा कोई पेड़। अगर आपको पता हो तो भाई बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है? वैसे मुझे नहीं पता कि माल्टा का पेड़ कैसा होता है। कह रहा है कि 33 अमरूद के हैं और 55 केले के हैं और 88 माल्टा के हैं, ठीक है? अमरूद हैं दोस्तों, अमरूद के कितने हैं दोस्तों? इसके 33 हैं, और केले के दोस्तों आपके 55 पेड़ हैं, और माल्टा के दोस्तों 88 पेड़ हैं। भाई तीनों का दोस्तों आपको इसका एचसीएफ ले लेना है। सिंपल है भाई, 11 से सारी संख्याएं कट रही हैं, 11 अट्ठे 88, 11 पच 55, 11 तिया 33। यानी कि दोस्तों इन जो तीनों का दोस्तों मैंने क्या ले लिया? एचसीएफ। इन तीनों का जो आपका एचसीएफ आया है वो कितना आया प्यारे भाई? 11। एचसीएफ कितना आया है? 11। तो 11 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार कटेगा? तो ये कटेगा आपका 11 तिया 33। ये दोस्तों 3 बार जाएगा, 11 से काटेंगे इसको, 11 तिया 33। चाहो तो मैं इसको यहाँ पर नीचे करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैं 33 से डिवाइड करूँगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 11 तिया 33 अमरूद के लिए। केले को करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 55/11, 11 पचे 55, 5 बार जाएगा। और माल्टा को करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 88/11, तो ये भी आपका 8 बार जाएगा, 11 अट्ठे 88। तो बस हमसे पूछा कि जिसमें पढ़ पंक्तियों में लगाया जा सके न्यूनतम ज्ञात कीजिएगा, न्यूनतम संख्या। तो बस यहाँ पर सबको जोड़ देंगे, 3 और 5 3 8, और 8 8 कितने हो गए दोस्तों आपके? 16। भाई सबको जोड़ दो। इन सबको ना आपको क्या करना था भाई? ये जोड़ना था इन सबको। इनको जोड़ेंगे दोस्तों, 3 + 5 और प्लस दोस्तों आपका 8। 16 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी के पास। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अब 83 प्रश्न देखिएगा भैया क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैंडी की जो संख्या है ना वो दोस्तों समान संख्या मिले, ठीक है ना? तीनों की दोस्तों जो संख्या है वो कैसी मिले? समान संख्या मिले। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल है भैया। आपको आपको 1003 22703 इसका भैया क्या ले लेना? में से ले लेना है, यानी कि एचसीएफ ले लेना है आपको, बस आंसर आ जाएगा भाई। एचसीएफ ले लो भाई, इसका आंसर है भाई। चलो भाई भाग करके, भाग ही तो देना भाई, देख लो भाग भाई, क्या दिक्कत आ रही है? भाग ही तो देना है मेरे दोस्त, क्या दिक्कत आ रही है भाई? 1003 है ना, और इसको मैं भाग कर दे रहा हूँ सीधे इसका 2703 में, 2703 में। बस हमें इसका केवल एचसीएफ चाहिए, यानी कि मास है। 1000 दूनी 2000, 2 से हो जाएगा तो 2 तिया 6, 2 0 0,
2 जीरो जीरो और 2 एकम 2। क्लियर है ना। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7। 9 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, 697। 697 आ गया ना भाई। अब इसको मैं इससे में भाग करूँगा, किससे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपका 1003 में भाग करना पड़ेगा मुझे। 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 697। 697 तो कितना आएगा दोस्त, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपका 6, और 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 6 गया दोस्तों आपका 3, 306। अब इसको मैं फिर से डिवाइड करूँगा दोस्तों किसने में, 697 में। 3 दूनी 6, 2 छक्के 12 की 2, कैरी करेगा 1, तो 1 2 3 6। 7 में से 2 गया 5, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8, यानी कितना आ गया आपका 85। अब इस 85 में मुझे किससे भाग देना होगा भाई, 85 में भाग देना पड़ेगा मुझे 306 से। भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 80 दूनी 160, 8 त्रिका 24, यानी 3 बार जाएगा तो 3 पच्चे 15 की 5, कैरी करेगा 1, और 3 24, और 24 और 1 कितना हो जाएगा आपका 25, है ना। 4 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, और 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 5, कितना आ गया 51। 51 को मैं दोस्तों किससे भाग करूँगा भाई, 85 से। 51 एकम 51, कितना आएगा दोस्तों आपका, 5 में से 1 गया आपको बचेगा 4, 8 में से 5 गया दोस्तों आपका कितना आ गया 34। अब भाई 34 को मैं किससे भाग करूँगा भैया, 51 से। 34 एकम 34, कितना आएगा आपका, 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 17, और 17 से मैं फिर भाग करूँगा दोस्तों 34 का, 17 दूनी 34, तो 34 से 34 ये आपका दोस्तों कट जाएगा, तो कितना आ गया दोस्तों 17, 17 आ गया, यही हमारा HCF है। HCF कितना आ गया भाई 17, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर भैया, बिल्कुल सिंपल है, बस भाग देते चले जाओ, बस कैलकुलेशन थी। बात समझ में आ गई प्यारे दोस्त, 17 इस क्वेश्चन का प्यारे भाई एकदम सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी आंसर आ चुका होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं भाई, सबका आंसर आ गया होगा भाई। एक बार ये बताओ भाई, सभी लोग क्लास समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है, कि भाई बस ऐसे ही वीडियो देख रहे हो भाई, एक बार कमेंट करके भाई ज़रूर बताना मेरे दोस्त, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और अभी तक के हमारे 83 क्वेश्चन हो गए हैं, और आप लोग क्लास से जुड़े हो, ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोग कंटिन्यूसली क्लास उतनी देर से दोस्तों देख रहे हो, और चीज़ें आपको क्लियर भी हो रही होंगी। कोई मन में डाउट हो कोई भी क्वेश्चन को लेकर, कोई भी सवाल को लेकर, तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे दोस्त, ठीक है भाई। चलिए आगे चलें भाई अपने अगले क्वेश्चन की ओर, बताओ। तो 17 इस क्वेश्चन का प्यारे भाई बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 84। अब इसको इतना जल्दी से कर लो, 84 बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, आपको सिंपल से इसका एलसीएम लेना है, आपको एलसीएम, केवल एलसीएम लेना है मेरे दोस्त, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें हैं जो 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं, और 30 मिनट में दोस्तों वो कितनी बार एक साथ बदलेंगी 30 मिनट में। तो दोस्तों आपको करना है, जितने भी सेकंड है ना 30, 40, 60, इनका दोस्तों एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम सिंपल है भाई, एलसीएम आपको कभी गुणनखंड से नहीं लेना है, क्योंकि सिंपल डिजिट है भाई, 60 दूनी 120, बस एलसीएम आ गया 120। 30 से भी कट रहा है 120, 40 से भी कट रहा है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस 30 का और 40 का और 60 का, इसका लेना था आपको एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना है मैंने अभी आपको बता रखा भैया, 120 है। एलसीएम कितना है इसका, 120 है। अब 120 जो है ना, ये हमारा दोस्तों सेकंड में है ना, देखो 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, तो इसका एलसीएम जो है 120 है, तो ये भी हमारा दोस्तों सेकंड में ही है, ना कि मिनट में, क्योंकि मैं सेकंड में ही लिख रहा हूँ। और 120 सेकंड इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो क्या मैं 120 सेकंड को, क्या मैं 120 सेकंड को मैं 2 मिनट नहीं बोल सकता हूँ भाई, बिल्कुल बोल सकता हूँ भाई। 120 सेकंड बराबर किसके होते हैं, 2 मिनट के, 2 मिनट के बराबर होता है। और कह रहा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक बार बदलेगी। जब 2 मिनट में बदल रही है तो 30 मिनट में कितने बदलेगी, तो 30 में सीधे 2 का भाग दे दो, तो 2 15 दूनी 30, यानी दोस्तों 15 मिनट, 15 बार बदलेंगी, सॉरी कितनी बार बदलेंगी दोस्तों, ये आपकी 15 बार बदलेंगी। इससे आसान तो कुछ हो भी नहीं सकता है मेरे दोस्त। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्जाम में, तो सबसे पहले आपका ही आंसर आएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दो भाई तुरंत, और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है 85। ये क्वेश्चन भाई जब भी आता है तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं कॉपी में अपने मोबाइल की स्क्रीन पर,
कि 6 घंटियाँ हैं क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं स्वयं। तो शुरू होने के क्षण में 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? ये 2021 की परीक्षा का आया क्वेश्चन है। सिंपल आपको आपका इनका क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। इनका आपको एलसीएम ले लेना है। तो इनका देखो 12, 9, 6, 8, 3, 10, इनका आपको क्या कर लेना है, आपको एलसीएम ले लेना है। अब इनका जो भी एलसीएम होगा ना, इनका जो भी एलसीएम होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिएगा इनका एलसीएम ले लो भाई। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 12, फिर कितना है आपका 9 है, और फिर आपका 6 है, फिर आपका 8 है, और फिर आपका दोस्तों 3 है, और फिर आपका 10 है। चलिएगा इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये अब किससे काटेगा दोस्तों? सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। तो 2 से कटेगा, 2 छक्के 12 और 9 तो कटेगा नहीं, और ये आ जाएगा हमारा 2 तियाँ 6 और 2 चौको 8, 3 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10। फिर से जाएगा दोस्तों, 2 से जाएगा तो 2 तियाँ 6, 9 कटेगा नहीं, 3, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 5। फिर इसको काटेंगे दोस्तों 2 से, 3, 9, 3, 2 एकम 2, 3 और ये आ जाएगा आपका 5। अब इसको मैं 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा आपका 5। एक बार 3 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा। अब एक बार दोस्तों ये 5 से कटेगा। तो जब ये 5 से कटेगा दोस्तों 1, 1, 1 और ये दोस्तों आ जाएगा आपका 5 एकम 5। सबको दोस्तों गुणा कर दो भाई। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 पंचे 120 और 120 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 360। सबके दोस्तों जैसे आप गुणा करोगे तो दोस्तों इसका जो एलसीएम आ गया ना, एलसीएम वो आएगा हमारा 360। भाई गुणा करके देख लेना भैया, 360 मिलेगा। ये 360 है, ये क्या है? ये हमारे मिनट है, क्योंकि हमारे दोस्तों सारे जो हमने एलसीएम निकाले हैं ना, वो सारे मिनट में निकाले हैं। तो इसका एलसीएम हमारा किस में है दोस्तों? ये मिनट में है। जब ये एलसीएम मिनट में है, कह रहा है वो कितनी घंटे में बाद बदलेंगी। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 360 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूँगा। तो इस घंटे में चेंज करने के लिए सिंपल आपको दोस्तों इसको 60 से भाग करना है बस। तो 60 से इसको आपको भाग कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो जब इसको आप 60 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 0 से 0 कटेगा, 6 से काटूंगा दोस्तों 6 बार, तो दोस्तों 6 घंटे बाद, यानी कि 6 घंटे में दोस्तों वो एक बार एक साथ बजेगी 6 घंटे में। तो 6 घंटे में बजेगी ना, तो बस यही आंसर होगा कि 6 घंटे में वो एक बार एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों कह रहा है कि 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो जब 1 घंटे में 6 बार हैं, ठीक है, 1 घंटे में दोस्तों 6 बार है, तो 12 घंटे में कितनी बार होंगी? तो 12/6 कर दो भैया, तो 6 दूनी 12, यानी कि दोस्तों वो 2 बार बजेंगी। तो आंसर बताओ 2 होगा या 6 होगा? भैया आंसर हमारा 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। अब यहाँ से दोस्तों आपके विविध वाले क्वेश्चन आएंगे। सारे पॉइंट आपके ख़त्म हो गए हैं, मतलब सारी टाइप्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब विविध वाले हैं। कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं एक्स वाई और एक्स लेस देन का अधिकतम समापवर्त 141 है, तो y माइनस 5x का मान क्या होगा? इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि हमारी जो x की वैल्यू वो क्या है क्या। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो आपका दोस्तों 141 दिख रहा है ना, 141, इसके आपको फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे मेरे दोस्त। अब ये फैक्टर क्यों ढूंढने पड़ेंगे? दोस्तों फैक्टर ढूंढना आसान है भाई। देखो ये किससे कट सकता है? आप एक मन में चीज़ सोचो कि 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, जी भैया बिल्कुल कटेगा। तो ये दोस्तों जो 141 है ना, तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे दोस्तों ये 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा कितनी बार? तो 3 से जाएगा दोस्तों ये आपका 3 चौको 12, 2 बचेगा और 3 सत्ते 21, तो कितना आ गया दोस्तों? 47। 47 किससे काटा? 3 का। तो 2 अभाज्य संख्या दोस्तों जो x है ना, तो ये x बराबर जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया मेरा 3, क्योंकि 3 से कट रहा है। और जो 47 है ये हमारा हो गया दोस्तों y बराबर, और y बराबर हमारा क्या है दोस्तों? 47 है। और y बराबर जो 47 है तो y ही हमारा बड़ा है, तभी तो ये दोस्तों आपका ये बना है हमारा गैस x ग्रेटर देन y, और y वास्तव में बड़ा है x के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा y बराबर 47। मान आपको दिया है, मान किस में रखना है मुझे? y माइनस का 5x बराबर, y की वैल्यू कितनी है? 47 है, माइनस 5, x की वैल्यू कितनी है? 3, तो 5 गुणे 3, ठीक है भाई। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 47 माइनस का 5 तिया 15 इज इक्वल टू 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया दोस्तों 3, यानी कि 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
32 प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। 87 पढ़ो भाई क्या कह रहा है। 87 कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 11 है। दो संख्याओं का जो HCF है ना वो 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस क्या होगा। ये देखो 4 फरवरी 2025 के एग्ज़ाम का इसी बार का दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई। HCF कितना है दोस्तों 11 है और उनका योग है। देखो योग बोल रहा है ना, दो संख्याएं हैं तो जब उनका मासा 11 तो भाई पहली संख्या आपको ए मान लेनी है, तो ये हो गया हमारे 11 ए प्लस दोस्तों 11 बी। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि इसका योग बोल रहा है, तो ये हो गया हमारा 11 बी। इसका योग है कितना प्यारे भाई 132 है। ये मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको शायद पार्ट 1 में करा चुका हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लूँगा दोस्तों, ए प्लस बी आपके इधर आ जाएंगे एक तरफ और यहाँ से 132 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 11, क्योंकि 11 इसका HCF था। 11 से काटोगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। कितनी बार गया दोस्तों 12 बार। अब इनके दोस्तों 12 के हम दोस्तों कितने अंतर कर सकते हैं जिससे मैं दोस्तों 12 मिल सके, जिससे दोस्तों में 12 मिल सके। तो इनके भैया पेयर बना लो आप। जैसे पेयर कैसे बनेंगे, जैसे मैं प्लस कर दूं कि सर 1 + 11 योग है ना, तो 1 + 11 मुझे क्या मिलेगा 12 मिलेगा। और क्या मिल सकता है, और वो हमारी जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमें बताना है ना। ठीक है। अब दोस्तों इनके बना लीजिएगा जोड़े, और जोड़े ऐसे बनाएंगे दोस्तों जो इनसे कटे ना। जैसे कि 1 और 11 12 है, अगर मैं वहीं पर 2 और प्लस 10 कर दूंगा तो 12 तो मिलेगा, लेकिन ये 2 से ये कट जाएगा ना, 2 पंचे 10, लेकिन ये कटनी नहीं चाहिए मेरे दोस्त। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों 3 कर दूँ और यहाँ पर 9 कर दूँ तो 9 3 दोस्तों 12 है, लेकिन ये फिर भी कट रहा है, तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं 4 और 8 करूँगा तो 4 और 8 12 होता है, लेकिन ये भी कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो ये भी नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे ऐसी संख्या देखनी से 5 और 7, हाँ ये नहीं कटेगी, तो ये एक तो ये हो गई हमारे यहाँ से दोस्तों 2 पेयर बनेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्यों इतना ज़्यादा फैलाऊँ, डायरेक्टली इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो एक तो हमारा दोस्तों ये हो जाएगा 5 + का 7 कटेगा भी नहीं, और दोस्तों में कितना मिलेगा दोस्तों 12। 1 + 11 12 और 5 + 7 12। इसका मैंने HCF आपको क्या बताया था, HCF इसका जो आया था वो कितना है, इसका 11 है, HCF 11 है। अगर मैं 11 की मल्टीपल इसमें भी कर दूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 55, और 11 का अगर मैं यहाँ पे भी कर दूं 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77। हमसे पूछा कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, भाई दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, अंतर कितने का आ गया दोस्तों मेरे भाई अंतर, तो अंतर आया 22 का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 88। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का 126 गुना है और उनका एचसीएफ जो है वो कह रहा है कि 7 है, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ तक 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 2025 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। आइए जान देखते हैं कैसे होगा। तो इसको करते हैं सॉल्व। देखो एलसीएम बटे एचसीएफ, तो एलसीएम बटे एचसीएफ इसका 126 गुना, तो मैं इसको लिखूंगा एलसीएम बटे एचसीएफ बराबर 126। अब 126 के भाई जोड़े बनाओ, कितने जोड़े बन सकते हैं, तो एक तो ये हमारा बन सकता है 1 गुणा 126 एकम 126। दूसरा हो जाएगा आपका 2 गुणा 63, 63 दूनी 126, और 42 तियाँ 126 होता है, ये भी आपका हो जाएगा। 4 से होगा नहीं, 5 से नहीं, 21 छिक्का 126 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 21 इंटू 126 हो जाएगा। 7 से करेंगे तो 18 सत्ते 126 होता है, और 14 निम्मा 126 होता है। ठीक है, ये मैंने डिजिट ऑलरेडी बना रखी हैं, तो इसलिए मैं इसको टाइप कर दे रहा हूँ 14 निम्मा 126। अब यहाँ से देखो भी 14 और 9 के बीच का अंतर कितना है, तो आपको इसका जो डिफरेंस है वो इसका 5 का है। अब इसका 5 का है, और कह रहा है कि ये इनके बीच का जो अंतर है ना वो एचसीएफ का 5 गुना है, मतलब मासा का 5 गुना। तो मासा हमारा कितना है 7 है, एचसीएफ हमारा 7 है, तो 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 7 पना 35, तो ये इसका दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। और अब ये 35 आया, एचसीएफ जब इसका 7 है तो इसमें 9 में भी हमें दोस्तों 7 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 9 सत्ते 63, और 14 में भी हमें 7 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 14 सत्ते 98। तो 9 सत्ते 63, 14 सत्ते 98, और इनको जोड़ेंगे तो 14 9 कितना हो जाएगा आपका 23, और 23 गुणे 7 करेंगे तो 23 सत्ते 161।
जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो वही पूछा था कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो बाकी आप इसको जोड़ भी सकते हो। तो कितना आएगा, 8 3 11 और 6 3 9 1, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 61। चाहो तो आप इसको जोड़ के भी लिख सकते हो। कैसे, इनको भैया जोड़ लो, कितना होगा आपका दोस्तों 63 और प्लस 98। दोनों संख्याओं का योग था तो दोनों संख्या आपकी आ गई 63 और 98। 8 3 11 की एक कैरी करेगा 1, 9 6 15 1 16, 161, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि 30 36 और 40 का एलसीएम को 10 से विभाजित किया जाता है। इनके एलसीएम को देखो, इनका एलसीएम ले लो पहले। अब 30 40 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 9 36 360। लो भाई आ गया एलसीएम। एलसीएम चाहो तो आप लोग इसको गुणनखंड विधि से निकाल भी सकते हो, और बाकी डायरेक्टली भी बड़ा सिंपल है भाई। 360 आएगा दोस्तों इसका एलसीएम। ये जो 360 है ना, ये इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 360। अब कह रहा है इसको 10 से विभाजित किया जा रहा है। अगर मैं इसे 360 को अगर मैं 10 से विभाजित कर दूं तो कितना बच रहा है मेरा, 36 बच रहा है। और कह रहा है वो x का वर्ग है, तो x बराबर जो है दोस्तों ये हमारा कितना है दोस्तों 36 है। जब ये x बराबर 36 है तो ये x का वर्ग है, तो ये दोस्तों हमारा 36 किसका स्क्वायर होता है, यानी कि x स्क्वायर है, तो x का वर्ग यानी x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी 6। क्लियर। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन कह रहा है कि z का वर्ग ज्ञात करें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों हमारी 1000। ये 4 अंकों की दोस्तों सबसे छोटी संख्या है। और इसको कह रहा है कि 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। तो संख्या को 40 से विभाजित करने में किए जाने पर प्राप्त किया गया दोस्तों शेषफल z क्या होगा। अब इसको पूर्णतः किससे विभाजित करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, 24 और दोस्तों 36 से। तो भाई 24 और 36 कैल्शियम ले लो। तो जब 24 और 36 कैल्शियम तो बड़ा ही सिंपल है, 36 दूनी 72। तो 24 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया इसका एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम आया है दोस्तों वो आ गया हमारा 72, यानी कि दोस्तों 72। जब एलसीएम इसका 72 आया है और कह रहा है कि संख्या को 40 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, 40 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, तो शेषफल जेड क्या होगा। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ सोचनी है कि 4 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम दोस्तों 72 से, मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जो कि दोस्तों 72 से विभाजित हो। क्योंकि हमने इसका जो एलसीएम लिया है ना वो लिया है दोस्तों 72। और अगर देखा जाए कि तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। और मुझे दोस्तों 72 का भाग देना 1000 में, जो कि पूरी तरीके से विभाजित हो सके। तो 1000 में तो वो पूरी तरीके से विभाजित होगी नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको डिवाइड करके देखना है 72 से। तो बात 1000 में मैं कितना जोड़ दूँ जिससे ये 72 से पूरी तरीके से कट जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, इसको 72 को मुझे क्या करना है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में पूरी तरीके से विभाजित करना है। तो उसके लिए दोस्तों इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें चाहो तो आप 72 में गुणा कर दो या फिर इसमें आप जोड़ दो। तो सिंपल है कि मैं 72 में यदि मैं 14 की गुणा कर दूं तो मुझे मिलता है दोस्तों 1008। तो मुझे क्या मिलता है 1008। और ये 1008 वही संख्या है जो कि आपकी दोस्तों जो आपकी 72 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 72 इंटू 14 ही आपका 1008 होता है। तो हमारा हमारा दोस्त कह रहा है कि वो संख्या 40 से विभाजित किए जाने पर। अब इसी को मैं दोस्तों किससे विभाजित करूंगा दोस्तों, 40 से। किसको मैं विभाजित करूंगा, 1008 को मैं विभाजित करूंगा। तो कह रहा है कि तो शेषफल जेड होगा। तो जो शेषफल होगा वही हमारा जेड का वर्ग, तो जेड का मान होगा। तो जेड का दोस्तों वहीं पर हम वर्ग याद करेंगे। तो 40 से इसको भाग करेंगे तो ये जाएगा हमारा 80 बार, सॉरी 2 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 40 दूनी 80। यहाँ पे मेरा बचेगा दोस्तों 20, और इससे मैं करूँगा दोस्तों एक कैरी, तो ये हो जाएगा 8। ये जाएगा दोस्तों 5 बार, 40 पंचे होता है हमारा 200। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा रिमाइंडर बचा है दोस्तों, ये जेड बराबर आ गया हमारा 8। हमसे पूछा जेड का वर्ग, तो जेड का वर्ग करेंगे तो जेड स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करोगे दोस्तों, 8 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 64। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 64। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 91। 192 और 480 का एलसीएम x के 100 गुने से 60 अधिक है, तो x का मान क्या होगा। मेरे दोस्त एलसीएम जो है वो एलसीएम जो है 192 और 480 का,
तो 192 और 480 का ये कितना गुना है दोस्तों, 100 गुना है, ठीक है। और 100 गुने से भी ये कह रहा है कि 60 अधिक है, तो x का मान क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सिंपल आपको इनका एलसीएम ले लेना है मेरे दोस्त। किसका, 192 और 480 का। तो भाई इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो ये हो गया हमारा दोस्तों 192 और ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 480, ठीक है। आइए इसका एलसीएम करते हैं। तो दोस्तों ये आ जाएगा 2 नंबर 18, 2 छक्के 12, 96 बार जाएगा तो ये जाएगा 24 दूनी 48, यानी दोस्तों 240 बार। फिर मैं इसको 2 से काटूंगा तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 12 दूनी 24, यानी कि दोस्तों 120। फिर 2 से कटेगा दोस्तों, ये कटेगा आपका 24 बार और ये कटेगा आपका दोस्तों 60 बार। फिर इसको मैं 2 से काटूंगा, ये कटेगा दोस्तों 12 बार और ये कटेगा आपका 30 बार। फिर मैं इसको 2 से काटूंगा तो ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा आपका 15 बार। फिर मैं इसको 2 से काटूंगा, 3 से काट देता हूँ, 2 से काट दो पहले, 2 3 6 और ये कटेगा आपका 15। 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और एक बार मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 एकम 5। एलसीएम कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 और 15, 5 तिया 15। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा एलसीएम 64 और गुणा दोस्तों कर दे रहा हूँ 15, ठीक है। तो 15 चौको 60 की 0 कैरी करेगा 6, 15 छक्का 90 और 6 96। तो ये आ गया दोस्तों एलसीएम इसका आ गया 960। अब ये जो एलसीएम आया ना 960, अब कह रहा है ये 100 गुने से 60 अधिक है, 100 गुने से। यहाँ पर दोस्तों इसका मान लो 100 गुना मान लिया मैंने x, तो ये हो गया 100x और इससे 60 अधिक है, तो ये उसमें कर देंगे हम प्लस का 60 और बराबर किसके दोस्तों, इस एलसीएम के। तो एलसीएम कितना है हमारा 960, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, ये 60 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 100x बराबर में आ जाएगा हमारा 900, प्लस का 60 इधर जाके माइनस का हो गया। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर बचेगा हमारा केवल और केवल 9। और 9 ही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलेगा, आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद दोस्तों ये जो चैप्टर था हमारा, आज से लगभग 1.5 घंटे की क्लास हुई है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे और काफ़ी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले थे, इस वजह से क्लास हमारी थोड़ी सी 1.5 घंटे की हो गई। खैर कोई नहीं, चैप्टर तो हमने क्लोज कर ही लिया है और बाकी नेक्स्ट चैप्टर भी हम आपको बता देंगे कि कौन सा रहने वाला है, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। अच्छा भाई, करते हैं सॉल्व। देखिएगा इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा। समझना ये है कि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का जो एलसीएम है वो n है, ठीक है। अब 110 से और 115, तो अगर मैं आपसे बोलूँ सर 110 और 115 के बीच में हमारी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो आप कहोगे सर 110 से 115 के बीच में आती है हमारी दोस्तों 111 आती है, ठीक है। जो जो संख्याएं आती हैं ना उसको मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको। तो 111 हो गई, 112 आती है हमारी, 113 भी आता है और आपका दोस्तों 114 भी आता है और दोस्तों आपका 115 भी आता है। तो ये हमारी दोस्तों 110 से 115 तक की होगी सारी संख्याएं, ठीक है। और 110 भी चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 110 तो है ही आपका, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 110 जो है आपकी वैसे भी आपका ये एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है और इनका एलसीएम इन्होंने हमें बोल रखा है, इनका एलसीएम n है। यानी कि दोस्तों इन सभी का जो एलसीएम है ना, इन सभी का जो एलसीएम है वो दोस्तों कैपिटल N है, इनका एलसीएम n है। और आप सभी जानते हैं कि जो 111 है ये किसी न किसी संख्या से कट रही है, जी बिल्कुल कट रही है भाई। 3 से कट जाएगी, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21। 112 भी कट जाएगी भाई आपकी, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 56 दूनी 112, है ना। लेकिन 113 आपकी नहीं कट रही होगी, लेकिन 113 जो है ये आपकी नहीं कट रही है। यानी ये तो कट रही है 2 से, 3 से कट रही है ये भाई, 111 ये 3 से तो कट रही है, ये भी हमारी किससे कट रही है 2 से। अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 37 गुणे 3 करेंगे दोस्तों तो हमारा 111 होगा। 56 दूनी 112 होता है, तो 56 गुणे 2 कर देंगे तो भी हमें 112 मिल जाएगा। लेकिन 113 नहीं मिल रहा है, तो 113 को मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ। 114 की बात करूँगा तो सर आपको सर 57 गुणे 2 कर दोगे तो 57 दूनी 114 हमको मिल जाएगा। समझना ध्यान से, ध्यान से समझना कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। इसके बाद 114 हो गया, इसके बाद 115 जो है ये भी होता है आपका 23 पच्चे 115 होता है, 23 पंचे 115 होता है। मतलब है
कहने का है कि ये सभी संख्या हैं जो कि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं में जो कि आपकी शामिल हैं, और इनमें से दोस्तों केवल एक संख्या हमारी ऐसी है जो कि एक अभाज्य संख्या है। और इसीलिए दोस्तों जो 115 प्राकृतिक संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो एक ऐसी संख्या होगी जो कि इससे अलग होगी, जो इससे अलग होगी। तो सबसे अलग कौन सी हमारी 113 है। 113 है तो बस एलसीएम है हमारा n, तो इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो होगा हमारा 113 गुणे n, यानी कि दोस्तों 113 n, ऑप्शन नंबर डी। बाकी का कोई ऑप्शन नहीं होगा भाई। 111 कट रही है, ये तो हो ही नहीं सकती है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये जरूर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प 113 n बिल्कुल सही है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, केवल आपको इतना समझना है। 111 आपकी कट रही है, 3 से कट रही है, 112 2 से कट जाएगा, 114 भी कट जाएगा, 115 भी कट जाएगा, लेकिन 113 नहीं कटेगी आपकी। 113 नहीं कटेगी, जो नहीं कटेगी वही आंसर है 113 इंटू एन। यही तो पूछा था कि प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आया एन, 113 एन, बस हो गया। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना भाई कैसे हुआ क्या हुआ, बस इतना सोच के रखना है बस। ठीक है, सबसे अलग रखो अपना कॉन्सेप्ट, सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिएगा दोस्तों, ये थे हमारे 92 तक के प्रश्न। एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर आपका क्लोज होता है, और अगला जो चैप्टर रहेगा सिंप्लीफिकेशन, आप लोग उसकी तैयारी करके आइएगा। ठीक है, आपको अगली क्लास सिंप्लीफिकेशन की देखने की मिलेगी अगले दिन, और हो सकता है कि कल परसों आपकी क्लास ना हो, क्योंकि मैथ के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा अर्जेंट वर्क मेरा चलेगा, तो जिस वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाऊंगा। स्पेशली मैथ के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ की वीडियो में टाइम लगता है वीडियो बनाने में। इसके लिए क्वेश्चन की स्लाइड्स तैयार करनी होती हैं, है ना, फिर उसको लगाना होता है, तब जाके मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और बाकी जीके और हिंदी तो आसान रहती है, बस पीडीएफ ओपन किया और वीडियो पढ़ाना बनाना स्टार्ट हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा, थोड़ा 1-2 दिन की बात है बस, इसके बाद फिर आपको रेगुलर मिलेगी मैथ की क्लास। तो चलिएगा, और इसका वो बोर्ड पीडीएफ वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलिएगा, सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको ऐसे ही दोस्तों हर एक बुक का सॉल्यूशन का कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।